क्या हो रहा है वहाँ पर? कौन है वहाँ? ये आवाज कैसी? क्या हुआ? जी मैं। मॉली, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? गुस्सा मत कीजिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। एक बार आके आप मेरा एक्सपेरिमेंट देखिए ना, मैंने कैसा किया है। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, तुम भी आके चुपचाप सो जाओ। ये सब क्यों कर रही हो इतनी रात को? कल जियोलॉजी का टेस्ट है ना, इसलिए वैसे आज मैं क्लास भी नहीं गई। मुझे सुबह जल्दी जाना होता है, तुम्हें मालूम है ना? हाँ। आज के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे चैन की नींद सोने दो प्लीज। नीचे गैस की पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन है, और तुम ये जोखिम ले रही हो। ये सब क्यों कर रही हो तुम यहाँ? मैंने चेक किया है। क्या? वैसे मैंने सारी लाइनें चेक करके ही एक्सपेरिमेंट किया है। कल मार्क ने आके सर्वे किया था, मैं कोई फूल नहीं हूँ। और उसका कितना खर्चा हुआ होगा? देखिए वहाँ सब बिल्स हैं। मैंने जितना समय सोचा था उससे ज्यादा लग गया। यहाँ आके देखिए ना डैडी। ठीक है, जैसा तुम चाहो करो। जो तुमने किया है दिखाओ और समझाओ मुझे प्रोफेसर। अग्नि पर्वत जब आग उगलता है उसके लिए क्या क्या हिदायतें करनी चाहिए वो सब की है मैंने, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बेकिंग सोडा से आग उगलने वाला पर्वत बनाया, क्यों? आप बेवजह घबरा रहे हैं डैडी, मैं भविष्य की साइंटिस्ट हूँ। यहाँ खतरा लगता है, चलो चलें। बोली संभल के, मैंने कहा था ना चलो। अपने पैर निकालने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी कोशिश करो, फिर से। मेरा पैर फंस गया है। डैडी सब कुछ गिर रहा है। डैडी जल्दी चलो यहाँ से, कोशिश करो। डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहता हूँ पैर निकालो। एक बार और कोशिश करो, ऐसे। हाँ, क्या? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जल्दी अब चलो यहाँ से। बात यह है कि मंडे तक हमारा रिसर्च पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इस जगह को मैंने बहुत अच्छी तरह परीक्षण किया है। हम पैसिरोबोल्स के नजदीक हैं। सेंसर से पता लगा है कि अगर हमारा टाइम अच्छा रहा तो कल शाम तक हमारा काम पूरा हो जाएगा और मैं भी अपने घर पहुंच जाऊंगी। तुम लोगों से बिछड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो गुड नाइट। बाय। मावली, मावली तुम कहाँ हो? सारी रात सोई नहीं, काम करती रही हो क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ सोने देती? लेकिन इंसानों को सोना भी चाहिए। हाँ, थोड़ा सोई थी लेकिन जल्दी उठ गई। डैन, ये बिजली भी पता नहीं कब आती है और कब चली जाती है। अब 19 सेंसेस बिल्कुल पूरी तरह काम कर रहे हैं। खाने के लिए कुछ लाऊं? अभी रुको, मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ। मना क्यों करती हो? मैं बना के लाता हूँ ना। पिछली गर्मियों से हम लोगों ने इकट्ठे ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज करेंगे। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि मुझे 2 लवर्स को लेके जाना है और समय भी बहुत कम है। अरे कब बताया आपने? परसों रात को, जब तुम कंप्यूटर में बिजी थी। मुझे याद नहीं है। मैंने मैसेज किया होता तो तुम्हारे पास प्रूफ होता।
कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, टेंशन में शायद भूल गई होंगी। लगता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो। हाँ, काम कुछ ज्यादा है इसलिए थकी सी लगती हूँ। वैसे पता है, हमारे इलाके में 12 छोटे मोटे भूकंप के झटके आए हुए हैं। आगे भी मुसीबत आने वाली है। जब तक मैं पता नहीं लगा लेती मैं सोऊंगी नहीं। कुछ ही दिनों में पता लगा लोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेड टोस्ट लेकर आती हूँ। ओह, बातों बातों में ब्रेड के बारे में भूल ही गए। कोई बात नहीं। एली उठ गई। आज उसकी पसंद की चीज बनाई है, फ्रेंच फ्राइज, टोस्ट, ऑमलेट और कुकीज भी बनाई है। अच्छा, वो सब तुम्हें बनाना भी आता है? नहीं, कुकिंग बुक में देखकर बनाया है। उसमें सब प्रकार के पकवानों की डिटेल्स हैं और भी नए नए पकवान बना सकते हैं। एली क्यों नहीं आई? वो आ जाएगी। ओके। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहते हैं सौतेली माँ प्यार नहीं करती। मैं हमेशा सौतेली माँ ही रहूंगी ना, और उसे भी शायद यही लगता होगा। शादी के बाद ये सारे रिश्ते टूट जाते हैं। तुरंत वो मुझे माँ का दर्जा देगी, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद हम उसे कहेंगे कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अच्छी तरह से करना। एक मिनट, ओके। एली भी आ गई है। गुड मॉर्निंग, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हाय डैडी, गुड मॉर्निंग। आओ बेटा, नाश्ता करते हैं। थैंक्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हारी मनपसंद की सारी चीजें मैंने आज बनाई है। अगर ये खाना शुरू कर दिया तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, रुको ना। हाँ, मुझे जरा जल्दी जाना है। इस जगह से सिटी तक जाने में कितनी देर लगती है ये तो मालूम है ना? हाँ, तुम्हारा होटल रोजमेट भी तो पहाड़ी पर है ना। जब भूकंप आता है तो वैसी जगह पर रहना ही बेहतर है। इसी जगह पे रहना होगा क्या? अपने बॉयफ्रेंड को एक बार यहाँ लेकर आओ ना, सब मिलकर डिनर करेंगे। मेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। बाय डैड। ब्रेकफास्ट तैयार है, फ्रेंड्स के लिए लेकर जाओ ना। इतना सारा बच गया। तुम इसे फ्रिज में रख दो, मैं रात को खा लूंगा। कम से कम आज से भूकंप के बारे में बात मत करो। कई जगहों में भूकंप आया है जिससे काफी नुकसान हुआ है। हमारे देश में करीब 24 इलाकों में हल्के और बड़े झटके आए हैं जिससे जनता बहुत परेशान है। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े वैज्ञानिक छानबीन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी सारी जगहों पर यह पहली बार हुआ है। लॉस एंजलिस में भी ऐसा हुआ है। टीपी सैंटोस वेनिस बीच में है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ तो बताइए मैम। इसी कोने में लगाओ तो 19 सेंसर्स एक ही बार ऑन हो जाते हैं। एक के साथ एक सब मिले हुए हैं और उसके साथ ही सिस्टम डेटा देना शुरू कर देता है। वो सारी रिपोर्ट मुझे चाहिए। सारी डिटेल्स लेने के बाद वो क्या रिजल्ट देता है अब हम देखते हैं। डैनी, एक मिनट, जरा इसे देखो। हर सेंसर भूकंप कैसे आता है पता लगाता है। 50 मील दूर तक उसके वेव्स कैसे होते हैं उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। मतलब डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। और इसमें क्या है? केवल डेटा रिकॉर्डिंग ही नहीं, भविष्य में क्या होने वाला है उसका भी पता चलता है। भूकंप कहाँ कहाँ आएगा उसका पूरा विवरण हमें इससे पता चल जाता है। ये सफेद वर्डिंग्स देखें, ये छोटे छोटे भूकंप के झटके हैं। इसकी पूरी जानकारी तुम में से किसी को है क्या? ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि और आने वाले भूकंप का पूरा विवरण हमें पहले ही मिल जाता है। इससे हम छोटे छोटे भूकंप के झटकों को जानकर बड़ा भूकंप कब आएगा पता लगा सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कह के थोड़ी आता है। क्यों ऐसा कह रहे हो? भूकंप की भविष्यवाणी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो फिर 2008 में क्यों नहीं पता लगा पाए? एक बार गलती होगी तो हमेशा नहीं होगी। मैं शायद उस बार पता नहीं लगा पाई होंगी। बड़े भूकंप के बारे में मैंने बताया था लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया और सबने मजाक उड़ाया। ये देखिए, ये सफेद वर्डिंग्स देखिए, छोटे भूकंप के झटके हैं, इनका पता नहीं चलता। ये छोटे झटके कभी कभी बड़े हो जाते हैं और सारा माहौल बदल जाता है। छोटे भूकंप को जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा डेटा चाहिए। अगर पता चल जाए तो छोटे कैलकुलेशन से बड़े भूकंप का पता लगा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगता है आज के लिए इतनी क्लास बहुत है। सब अपनी फील्ड रिपोर्ट्स लेकर जाइए। लगता है सबने अच्छा किया है। अगर किसी को डाउट है तो कैंपस के कैंटीन में मैं रहूंगी। ओके, ये सब क्या है? आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे ए ग्रेड चाहिए। क्यों? मुझे चाहिए। ए ग्रेड होने पर ही स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक लिखा होता तो मिल जाता। मैंने तो बिल्कुल ठीक लिखे थे। और कितने सब्जेक्ट मुझे पढ़ने होंगे? किस किस पे कंसंट्रेट करूं? क्या हमेशा मुझे किताबी कीड़ा बनना होगा? स्टूडेंट्स को दिल से पढ़ना चाहिए। तुम लोगों का ध्यान भटक जाएगा तो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा? तुम पढ़ाई के अलावा कुछ और भी कर रहे हो, ये मुझे पता चला है। तुम जैसे लोग नहीं बदल सकते। एक बार पढ़ने से सब आ जाएगा क्या?
आपके सिवा और किससे पूछूं? ठीक है, मैं टीचर हूँ, लेकिन तुम और क्या करते हो ये सब जानती हूँ। लड़कियों से छेड़छाड़, पार्टियों में जाना। तुम समझदार हो, अगर ये सब छोड़ दोगे तो बहुत आगे आओगे। पूरा ध्यान अगर पढ़ाई में लगाओगे तो बहुत बड़े आदमी बनोगे। स्कॉलरशिप तुम्हें ढूंढते हुए आएंगी। अब तुम जा सकते हो। Hey, are you okay? एक स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था, उसी से बात कर रही थी। एली का फोन आया क्या? उसका पहला दिन कैसा रहा? वो होटल पहुंच गई होगी, उसके बारे में तुम जानती हो ना? वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। सच कह रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? गैस फिल कर रहा हूँ अभी। हाँ, तुम्हारा फील्ड ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक स्टूडेंट ने 2008 की एक हादसे की याद दिला दी। छोड़ो, उसके बारे में भूल जाओ। याद रखो, एडिसन 10 बार फेल होने के बाद ही सक्सेस हुआ था। आपका मतलब मैं भी उनकी तरह अच्छा नाम कमाऊंगी? मैं थोड़ा नर्वस हूँ, एक डेटा का इंतजार कर रही हूँ। ओह माय गॉड। अब क्या हुआ? ओह माय गॉड। बताओ क्या हुआ? ओह माय गॉड, हैंक। मॉडी, कोई समस्या है क्या? ये काम कर रहा है, पूरी तरह काम कर रहा है। हैंक, ओह माय गॉड। क्या कहा? जैसा मैंने सोचा था भूकंप के झटके दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने सोचा था, प्रेशर, डिटेल सब कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब तुम अपने काम में सक्सेस हो गई ना? मैं बहुत खुश हूँ। मैं दोबारा फोन करती हूँ। एसओबी को फोन करके उनको ये डिटेल्स बतानी होगी। आई लव यू। आई लव यू टू, बाय। अपना काम मन लगा के करो। प्रोफेसर डन, इसे देखो, वो हरे डॉट्स नजर आ रहे हैं, वही भूकंप के झटके हैं। 45 से 60 मिनट से पहले ही इंडिकेशन नजर आ रहे हैं। आश्चर्य हो रहा है। पर मुझे तो खुशी हो रही है। ओह नो, जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। क्या? इसे देखो, ये कितना बड़ा है, ये नजदीक में ही 2 है। मिनट में हमारे इलाके में आने वाला है। उन छोटे भूकंप के झटकों को ये सिस्टम 97.7% बिल्कुल ठीक बता रहा है। सबको ये बताकर बचाना होगा। हमारी बात पे सब भरोसा करेंगे क्या? तुम्हें कैसे पता चला? पूछा तो? बिल्कुल बताऊंगी। यूएसजीएस से खबर आई है, बताऊंगी। क्या आपने रॉ डेटा चेक किया क्या? आप मेरी बात गौर से सुनिए, सबको बाहर भेजिए। क्या कहा? जल्दी ही भयंकर भूकंप आने वाला है। ओके, मैं अपने मैनेजर को ये बात बताती हूँ। देखिए मैडम, आप जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिना बात के टेंशन मत लो। गन, गन, इसके पास गन है। सब लोग भागो। जल्दी भागो, भागो। मेरे पास गन का ये क्या कह रही है? कुछ भी हुआ क्यों नहीं? बाहर मत जाइए, घबराइए मत। मेरे पास चिल्ला गन मत, नहीं है। हाथ ऊपर उठाओ। मैंने कहा ना मेरे पास गन नहीं है। नहीं नहीं, उसके पास गन नहीं है, वो ठीक कह बिल्कुल रहा मत है। हिलना। कोड राइट्स, कैंटीन के पास आओ। मुझसे गलती हो गई, उसके पास गन नहीं है। ये सब मेरे ही कारण हुआ। उसके पास कोई गन नहीं है, मैंने जानबूझकर बोला था। तुमने की ये गलती? आप सच सच बताओ, आपके पास कोई गन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सच बोल रही है ना? यहाँ किसी के पास कोई औजार नहीं है। आई रिपीट, फॉल्स अलार्म, फॉल्स अलार्म। सर, आई एम सॉरी, सबको बाहर भेजने के लिए मैंने ऐसे बोला था। ओके, पुलिस से मजाक नहीं करना चाहिए। ये कितनी बड़ी गलती आपको मालूम है? वैसे यहाँ भूकंप आने वाला था, इसीलिए मैंने ऐसे बोला था। भूकंप के समय अंदर रहना खतरा है, इसलिए मैंने ऐसे बोला था। तुम अंदर जाकर तुरंत उस लड़की को बचाओ। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना खूबसूरत नजारा है। ऊपर से तो हर चीज खूबसूरत ही लगती है। हाँ बिल्कुल, रॉय ने ये समुद्र नहीं देखा होगा। जब मैं आर्मी में काम करती थी तो ऐसे बहुत देखे हैं। उधर देखो पहाड़ी साइड में, वहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या हो रहा वहाँ पर? कंट्रोल रूम में बेलफोर्ट डेल्टा चेज बोल रहा हूँ। मोगू के उत्तर में बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। हे भगवान, बहुत सारी इमारतें गिर रही हैं, सब सत्यानाश हो रहा है। तुरंत इमरजेंसी सर्विस को वहाँ रवाना कीजिए। ओके, बेलफोर्ट 12 तुरंत भेज रहे हैं। भूकंप आया है ना वहाँ।
भूकंप के झटके हमें भी महसूस हो रहे हैं। हम लोग वहाँ तुरंत पहुँचते हैं सहायता के लिए। इमरजेंसी सर्विस तुरंत रवाना हो रही है। ओवर। ओके, कंट्रोल रूम ओवर। एक्सक्यूज मी, एक फोन कर लूं? एली, मैं डैडी बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटा? इतना सीरियसली क्या देख रही हैं आप? 4.7 मैग्नीट्यूड। मैंने यही सोचा था, थोड़ी देर से प्रकट हुआ, लेकिन नुकसान तो हो ही गया ना। हैंक, तुम ठीक तो हो? मैं भी यही पूछने वाला था। हम लोगों ने ऊपर से भूकंप का असर देखा है। तुम लोग तो ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ। एली कैसी वो है? ठीक है, उसने भी मुझसे फोन पे बात की है। मैंने जैसे अंदाजा लगाया वही हुआ। मेरे सिस्टम ने 3 मिनट पहले ही वार्निंग दे दी थी। भूकंप आने से पहले ही मैंने बहुत लोगों को बचा लिया। हे भगवान, अब जाके मुझे खुशी मिली है। हाँ, मुझे भी। तुमने क्या देखा बताओ? वो तुम्हारे में से 4 कैसे हैं? मैंने किसी को फोन नहीं किया, सब कुछ मिनटों में हो गया। ठीक है, तुम जरा संभल के रहना। ओके? हैंक, ओह माय गॉड, तुरंत एली को सिटी से बाहर करना तुम होगा। क्या कर रही हो? सेंसा ने जो डेटा भेजा है उसी के हिसाब से बोल रही हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है, भयंकर भूकंप आने वाला है। हादसे से इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मालीपुर द्वीप में 4.0 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। लॉस एंजलिस में भी भूकंप के झटके बहुत बड़े स्केल में थे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं रॉन यार्ड्स और ये 10 एक्शन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट है। मालीपुर द्वीप में जो भूकंप आया था उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा पता चला है। लोगों की जानें कम गई है, लेकिन इमारतें बहुत सी गिरी हैं। ये 100 साल पुराना है। मुझे तो ये महल नया लग रहा है। इसमें सुरक्षा की क्या गारंटी है? मैं सच बोल रही हूँ सर, भूकंप से हमारे होटल को कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल मत घबराइए सर, अगले साल हम इस होटल को बिल्कुल नया कर रहे हैं। देखो सुनो, अगर कुछ हो जाए तो आसानी से बाहर निकल सकूं, ऐसा कोई कमरा दीजिए मुझे। बिल्कुल सर। पहली बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब भी यहाँ भूकंप के झटके आए थे। उस वक्त मैं डर गई थी तो इन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया जब था। भूकंप आया था तो आप दोनों एक हो गए थे क्या? आपकी ये प्रेम कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी ये नेकलेस बहुत सुंदर है। ये नेकलेस तुम्हें बहुत पसंद आया क्या? रूबियों से डेकोरेट किया हुआ है। अगर डायमंड होते तो और भी अच्छा होता। मैंने कभी ऐसी शॉपिंग नहीं की है क्योंकि आज हमारी शादी की सालगिरह है, तभी तो आज गए थे। आज आपकी शादी की सालगिरह है ना? कंग्रेचुलेशंस। तुम्हें मालूम है हम लोगों ने पहली किस उस जगह पे की थी? उस समय वहाँ पर ब्लू कलर का डेकोरेशन था। तब से अब तक यहाँ बहुत फर्क पड़ गया है। हमारे बैग्स को जरा रिसेप्शन में रख लेना, हम जरा जाके कुछ खा के आते हैं। शादी की सालगिरह के दिन किसी को सोना नहीं चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही है। मुझे भूख लग रही है, तुरंत जल्दी चलो, चलते हैं। थोड़ा सा नाश्ता करके जल्दी आ जाएंगे। आराम से आइए। उनके बाद में दम है, हम अच्छे लवर्स हो सकते मेरा हैं। बॉयफ्रेंड बहुत सुंदर है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। हे, कोई बात नहीं। हाँ, मेरी स्टेप मदर फोन कर रही हैं। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं भूकंप ना आ ऐसा जाए। क्या? मैं उनसे बात करके आती हूँ। मौली मैं अच्छी हूँ। यहाँ पे भी भूकंप के झटके आए थे। ओके, तुरंत तुम्हें यहाँ पर पहुँचना होगा क्योंकि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। क्या क्या कहा? कब? तुरंत हमें सिटी से बाहर निकलना होगा। फिर भाषण देने लगी। भाषण की बात नहीं है, कितना भी पैसा कमाओ फायदा क्या? मैं और नहीं बता सकती, तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ जाओ। मेरी बात मानो, 10 पॉइंट मैग्नीट्यूड से भूकंप आने वाला है। तुम्हारा होटल 8 पॉइंट मैग्नीट्यूड ही बर्दाश्त कर सकता है। एली, मेरी बात पर ध्यान दो, वो जगह इतनी सेफ नहीं है। सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। टीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुसीबत वाली कोई बात नहीं है। हेलो अरे सुनाई दे रहा है? एली, हैंक, हेलो हैंक, हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल कट गया। दोबारा ट्राई करती हूँ। अगर सारे फोन ऑफ हो गए तो हम क्या करेंगे? बोलो। क्या बोला? मौली, मेरी आवाज सुन रही हो? पहले हमें बाहर निकलना होगा। अब जो भूकंप आने वाला है वो पहले वाले भूकंप से भी बहुत बड़ा होगा। अरे एली को मैं किसी तरह ले आऊंगी। नहीं, मैं उसे लेके आता हूँ। तुम इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाओगी। मौली, सुन रही है मुझे? हैंक, सुनो हनी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और फ्यूल भी बहुत कम है। एली को ले आओ। मैं किसी तरह वहाँ पहुँचती हूँ। होटल की बिल्डिंग के ऊपर मिलते हैं। मैं भी वही कहने वाला था, लेकिन तुमने पहले कह दिया। 80 मिनट ही बचे हैं, तुम समझ रहे हो ना? मौली, मौली, हैंक, शिट, हमें पीछे जाना होगा। फ्यूल कम है, फिल करना होगा।
तुम जल्दी आ जाओ, बड़ा हादसा होने वाला है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं रॉन न्यूज़ और ये 10 एक्शन न्यूज है जो आपको खास खबरें बताता है। और हमारी पूरी टीम USGS के ऑफिस पे है, वहां से सीधा प्रसारण किया जाएगा और अब वहां से एक मिनट की खबर आपको मिलती रहेगी। आइए आपको वहां ले चलते हैं। 5.1 मैग्नीट्यूड में मैलीपू के पास भूकंप आने वाला है, ऐसी खबर मिली है। उसके बाद भी कई और झटके आने वाले हैं, ऐसा पता लगा है। आपके पास फोन है? लैंडलाइन? लोकल कॉल करनी है। एक इम्पोर्टेंट फोन करना है। एली तुम कहाँ हो? इस हादसे से निपटने के लिए हमारी टीम ने कई कदम उठाए हैं और भूकंप के झटके जहाँ कॉल्टेक जियोलॉजिकल सर्वे, आप कौन बोल रही हैं? चैट में मौली बोल रही हूँ। हाय मौली, तुम्हारे इलाके में भूकंप आया, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सेल टावर सब ऑफ हो रहे हैं। ये आखिरी कॉल हो सकती है तुमसे बात करने की। टावर सब बंद हो रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनो। इमरजेंसी डिक्लेयर करके सबको बाहर करना होगा। आने वाला भूकंप बहुत बड़ा हो सकता है, 10 मैग्नीट्यूड से आ सकता है। चैट मौली ये सब तुम कैसे जानती हो? मेरा सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। चैट मैलीबू नाश होने वाला है, ये 4 मिनट पहले ही मुझे पता चल गया था। ओ ये बात है। और अब 10 पॉइंट मैग्नीट्यूड से भूकंप आने वाला है और उसके बाद पूरा सर्वनाश हो जाएगा, ये मुझे पता चला है। चैट सैन एंड्रियोस से 800 किलोमीटर दूर भूकंप आने वाला है। इसका भरोसा करूं क्या? 2008 में भी तुमने कहा था कि भूकंप आएगा, लेकिन आंधी आई थी उस वक्त। वो 8 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड था। चैट मेरी बात मानो, ये नया रिंग है, नया कोड है। मेरा सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। इमरजेंसी हर हालत में डिक्लेयर करनी होगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा डेटा एक बार देखो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, फाइन। अभी भेजा है। भेज दिया ना, मैं चेक कर लूंगा। मैंने अभी भेजा है, इनबॉक्स में चेक करो। और तुम हाई ऑफिशियल्स को इस बात की खबर दे दो। करोड़ों लोगों को हम एक ही समय में कैसे बचा पाएंगे? अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे भरोसा नहीं है। M10 चैट मेरी बात मानो। नो, मुझे भरोसा नहीं है। इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिससे निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। Damn it! Oh, no! प्रोफेसर डन, निक, क्लास में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। गुस्से में कुछ पहले ये बताओ एली कैसी है? हाँ? एली मतलब वो ठीक है? हाँ वो ठीक है। आपके मना करने के बावजूद चली गई क्या? होटल में काम करती है ना? ओह, तो तुम ही ओली के बॉयफ्रेंड हो? वैसे हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसने कहा था आपको ना बताएं, शायद आप ना माने इसीलिए। हाँ उसने सच बोला था। एक्सक्यूज मी। उसी के पास जाना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। आपको कार की जरूरत है? हाँ चाहिए ना। मेरी कार में चलते हैं? तुम भी चलोगे ना? वरना मैं अकेले चले जाता हूँ। मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा था। ओके, तुम्हारी कार है कहाँ? वो रही मेरी कार। ओह, तो तुम्हारी यही कार है? इतना सोच क्यों रही है? चलिए ना। ओके, PCH को साथ ले लो, ब्रिज के ऊपर से नहीं जाना है। ठीक है, जल्दी चलो। लॉबी बिल्कुल ठीक है, यहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ है, कुछ भी क्रैक्स नहीं आए हैं। आप मुझे बाद में आके मिलो। सुनिए, भूकंप बहुत छोटा था लेकिन सब डर गए ना। मेरा मतलब ऊपर नीचे सब ठीक ठाक है ना? कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है, घबराओ मत। नो प्रॉब्लम, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। आजकल तो 1 रुपए की कोई कीमत ही नहीं है। जब मैं छोटी थी तो इस होटल में ठहरने के लिए 1000 रुपए बहुत होते थे। देखो बेटा, हम पिछले 5 सालों से यहाँ आ रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हंसिए जरा। इस फोटो की कॉपी भेजोगी ना? हाँ जरूर। आजकल तुम्हारी मम्मी यही है ना? नहीं, कॉन्फ्रेंस में है, बिजी हैं। आप यहाँ आई हैं तो उन्हें पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। वो बहुत समझदार औरत है।
ये लेके जाओ, अगर तुम्हें कोई फोन करेगा तो मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। ओके बाय। भूकंप के बाद यहाँ सेफ है ना? हाँ सेफ है। 8.0 मैग्नीट्यूड को ये होटल सह सकता है। इट्स ऑलराइट। लिफ्ट में जाऊँ कि नहीं? ओके, 14th फ्लोर। उम्मीद है पहुँच जाऊँगा वहाँ। हाँ बिल्कुल पहुँच जाएंगे वहाँ। हैंक, एली, कितनी बार फोन किया, कितना मैसेज भेजा, लेकिन इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। 2000 लंबे और इतने ऊपर रहकर भी सारे टावर्स लॉस एंजलिस में काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं फोन के जरिए पहुंच नहीं पा रही हूँ। ओके, मेरा प्लान ये है कि कल मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। एली, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गई हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे साथ ही है। हमने अभी अभी सैटेलाइट से पूरी पिक्चर देखी है। आपका एरिया भूकंप के झटकों से बर्बाद हो रहा है। संभल कर रहना, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। सब लोग वहाँ डरे हुए होंगे। एली, तुम मेरी बात मानो, तुम जहाँ हो वहीं रहना, बाहर मत निकलना। हम लोग होटल तुरंत पहुँच रहे हैं। टाइम बहुत कम है, लेकिन बड़ा भूकंप आने में अभी वक्त है। उस बीच ही हम उस इलाके को छोड़कर बाहर आ जाएंगे। मेरी बात सुन रही हो ना? टाइम बहुत कम है मेरे पास। सोचने से पहले शायद भूकंप के झटके आ जाएंगे। जीपीएस और सेलुलर फोन भी जमीन के नीचे वायर्स होने की वजह से शायद काम न करे। ये मेरा मानना है। सबको होशियार करो, हमें उस एरिया को छोड़कर बाहर निकलना होगा। तुम बिल्कुल मत निकलना, हम आ रहे हैं, वहीं रहना। सब कुछ उल्टा पुल्टा है यहाँ। देर में एक छोटा सा भूकंप आने वाला है। छोटा भूकंप? M3 और M4, हमें शायद पता ना लग सके। आप ठीक है? हे भगवान! मुझे पता था ऐसा जरूर कुछ होने वाला है। I'm sorry। ओके, हमें पहले बाहर निकलना होगा। तुम चिंता ना करो, इस होटल ने 100 सालों से बहुत झटके सहे हैं। जब तक भारी भूकंप ना आए इस होटल को कुछ नहीं होने वाला। सीने में बहुत दर्द हो रहा है। आप जो हार्ट अटैक की दवाई लेते हैं वो कहाँ भर है? टैबलेट वहाँ मेज पर कमरे में रखी है। जल्दी में आधे वक्त दवाइयों की बोतल रूम में भूल कर आ गए क्या? हेलो हेलो, कोई मेरी आवाज सुन सकता है? किसी तरह दरवाजा खुलवाइए प्लीज। This is Belfort Delta Chase requesting landing. भूकंप की वजह से हम लोग रास्ता भूल गए हैं। ओके ओके बेलफोर्ट, हम लोग अभी सिग्नल देते हैं। ध्यान से उतरिएगा, वहाँ का माहौल बहुत खराब है। ओह, इसी को अब छोटा भूकंप कह रही थी? हाँ, ये छोटा भूकंप बड़े भूकंप का रूप ले रहा है। सब इमारतें गिर जाएंगी और इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। अगर हमारा लक अच्छा रहा तो सेल सिग्नल या वाईफाई सिग्नल मिल सकता है। ओह गुड, मैं ट्राई करूँ क्या? तुम क्या करोगे? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होगा सोचा ना था। डाउनटाउन को कैसे पहुंचे अब? ऐसा क्यों हो गया? इसे रिपेयर कर सकते हो? मुझे गाड़ी चलानी आती है, रिपेयर करना नहीं। तो अब क्या करोगे तुम? चलो मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। आप आइए मेरे साथ।
आ रही हूँ ना। अब क्या कर रहे हो? ये वैन मुझे बहुत पसंद है, इसमें कुछ सामान रह गया, उसे ढूंढ रहा हूँ। जल्दी करो। फर्स्ट टाइम कार में कब गई? वो सब छोड़ो, बाद में बात करेंगे। एली के बारे में आपसे जो कहा उसे मत बताना। क्यों? कुछ नहीं, मैं अपनी कुछ चीजें साथ में ले रहा हूँ। ओके, जल्दी करो। ओह माय गॉड, कैरी ऑफ, यही ढूंढ रहे हो? नहीं, वो क्या है? कुछ नहीं, बस चलिए चलते हैं। ये तो मैंने एली को दिया था। इसमें से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? कार चुराओगे क्या? अब यही करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें कार की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, वो कार देखो। वैसे हमें कार की जरूरत है, लेकिन ये ठीक नहीं। हमें कुछ भी सोच समझ के करना चाहिए। मेरी बेटी के नजदीक मत जाना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। देखिए, आपकी बेटी के साथ मेरी दोस्ती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चलो। अरे कोई है? हम लोग लिफ्ट में फंस गए हैं, हमारी मदद कीजिए। प्लीज मुझे देखिए प्लीज, आपको कुछ नहीं होगा। आप एक बार खांसिए, आप एक बार खांस कर लंबी देखिए। सांस लीजिए मिस्टर अर्नोल्ड। सुनिए, आप इस तरह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आप कहीं नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। इसमें एस्प्रिन की गोली है, इसे खा लोगे तो थोड़ा आराम आ जाएगा। हम सब आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। नेटवर्क पूरी तरह बंद हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? कैनियन रोड की तरफ से चलो। कैनियन रोड? घुमा के जाना पड़ेगा। हाईवेज क्या तुम्हारे लिए खाली होंगे? मुझे कोई बुरी आदतें नहीं है और किसी दूसरी लड़की से भी चक्कर नहीं है। मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। बस एली ही मेरी जिंदगी में है। तुम अपनी आदतें सुधार कर एली को अपना बना सकते हो ना? वैसे मैंने भी तो वही किया है। उस टैटू का खराब होना, वो आइडिया भी तो तुम्हारे था। शायद तुम्हें अपनी बेटी के बारे में पता नहीं है। सुनिए, एली ने कॉलेज छोड़कर नौकरी की, मेरी खातिर नहीं। मैंने बहुत मना किया नौकरी मत करो, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो इवेंट मैनेजर बने। आपके अनुसार उसे बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करूंगा। आप इजाजत दे तो हम शादी करके खुश रहेंगे। थैंक यू जैक कैरियोस। स्टॉप द कार। क्या हुआ? ब्रिज बंद है। क्यों बंद है पता लगाते हैं। भूकंप की वजह से किया होगा। पीछे जाऊं क्या? हमारे पास समय कम है, बच बचाकर गाड़ी निकाल लो। ध्यान रखना। इस क्रैक्स के ऊपर कार चलाऊं क्या? जाना ही होगा। अगर बीच में रोड टूट गया और गिर गए तो? संभल कर जाओ और धीरे धीरे जाओ। ओके, हम ठीक हैं। कोई पीछे। आराम से आओ, तेज मत चलाओ। ओके। हटो मेरे रास्ते से। निकलो निकलो, निकाल लो। अरे जल्दी स्टार्ट हो जाना। डेटा सिग्नल बहुत वीक है। M54 शॉक के 96% आने के चांसेस हैं। कहाँ? यही कभी भी आ सकता है। कम ऑन स्टार्ट हो जा। हमने किसी तरह ब्रिज क्रॉस कर लिया है। आ
जाओ। जल्दी ब्रिज क्रॉस करो। मुझसे नहीं होगा, मेरे हस्बैंड को चोट लगी है, मुझे तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। तुम संभल कर इधर आ जाओ और मेरी मदद कीजिए ना। एक उधर मत जाओ। उसकी मदद करते हैं। ये तो मर गया। डेंजर है, जल्दी निकलते चलो। उन्हें कुछ नहीं होगा, मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। मेरी बस की नहीं, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ इसे। चलो चलो यहाँ से। बताइए, उन्हें बताइए। उन्हें बताइए। अरे अब क्या करिए, क्या करिए? ओके, वेलकम बैक। मैं रॉन यार्ड्स और मैं वहाँ पे जो भूकंप आया है उसकी पूरी की पूरी खबर देने जा रहा हूँ। लॉस एंजलिस के पास भूकंप के भारी झटके आए हैं। मालीपुर द्वीप में 4.0 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है और वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। समाचार ये है कि भूकंप की वजह से लोग इधर उधर भाग रहे हैं और कर्मचारी उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। समाचार ये भी मिला है करीबन 24 से 25 हजार लोग घर से बेघर हो गए हैं। इतना भारी नुकसान कभी नहीं हुआ है, अधिकारियों ने बताया है। यहाँ पर भी भूकंप आ गया है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का भूकंप बहुत ही भयंकर है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करूं मैं? एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर महबूब, आप इस रिपोर्ट को देखें, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आफ्टर शॉक क्या हुआ उसकी रिपोर्ट मैं सुबह से ही मांग रहा हूँ, कोई भी ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहा। वही है। एक मिनट रुको। यस। ये नोट्स क्या हैं? आज की एक्टिविटीज यही है। आधे घंटे में आने वाला भूकंप वही 5.0 है ना? ये मोहली ने दिया डाटा है। ऐसे बहुत सारे भूकंप आने वाले हैं। लाइव डाटा रिकॉर्ड में ये सब एक जैसे लगते हैं। इस रीडिंग के हिसाब से आज 10.0 मैग्नीट्यूड भयंकर भूकंप आने वाला है। तुमने इसे क्रॉस चेक किया ना? मैंने 3 बार चेक किया, जेंकिंस ने भी चेक किया है। सर वो आफ्टर शॉक बिल्कुल नहीं है। सब बिफोर शॉक हैं। हेलो, गवर्नर ऑफिस का तुरंत फोन लगाओ। अलर्ट न्यूज लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। आसपास के लोगों को अपने घर खाली करके सुरक्षित जगह पर जाने का आदेश दिया गया है। लॉस एंजलिस नगर बहुत खाली खाली लग रहा है। नगर के सब लोगों को घर खाली करके सुरक्षित जगह पर जाने का आदेश दिया गया है। सारे अधिकारी जनता की मदद कर रहे हैं। इसके बाद भी एक बड़ा भयंकर भूकंप आने वाला है। ये खबर हमें अधिकारियों से अभी अभी मिली है। ऐसे भारी भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाएंगी। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि आने वाले भूकंप का मैग्नीट्यूड 10.0 रहेगा, जो बहुत ही बड़ा है। कैलिफोर्निया नगर को खाली करने का आदेश दिया गया है। आइए, जल्दी आइए। आपको नेटवर्क मिल रहा है? नहीं। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्योंकि हमने आपको पहले ही पैसे दे दिए, आप हमें तुरंत पैसेटिना ले जाइए। पेशिना उतनी सुरक्षित जगह नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी बेटी वही है। वैसे मेरे बीवी बच्चे भी वहीं पर है। मुझे कितना दुख होना चाहिए। वो लोग तो सिटी में ही है ना, पहले पैसे ढूंढना चाहिए। मेलबोर्न नहीं जाएंगे, पहले सिटी जाने के बाद ही पेशिना जाएंगे। आपने हमसे प्रॉमिस किया था, ये मत भूलिए। पहले चॉपर में फ्यूल भरने के बाद ही तुम्हें। ये हमारा चार्टर्ड किया हुआ है। सुनो मैडम, तुम जोर जबरदस्ती मत करो, वरना मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। कहाँ चल दिए? रुको माय डियर, जल्दबाजी मत करो।
हमारी जान में जान आ गई। हमें तुरंत एक चॉपर चाहिए। सॉरी, अभी कोई रेडी नहीं है। स्टार्ट होते मैं भी चला जाऊंगा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 सीटर किराए है। पे कुछ नहीं मिल सकता है क्या? चाहे कुछ भी वो मिल जो जाए। चॉपर वहाँ खड़ा है वो। प्लीज सर, मुझे काम करने दीजिए। वो बहुत पुराने जमाने का है, वो बिल्कुल नहीं चलता है, उसका रोटर पिन खराब है। आप हमारी खातिर उसे फिक्स कीजिए। देखिए, पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। देखिए सर, यहाँ भूकंप आने वाला है और सब बर्बाद होने वाला है। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ कीजिए। मुझे अपने परिवार को बचाना है। सॉरी सर, आपका ही नहीं मेरा भी परिवार है ना। $5000 दूंगी। क्या कहा? आप हमें फिक्स करके दीजिए, आपको $5000 मिलेगा। ओफो, आपको देखते हुए मुझे बहुत दया आ रही है, लेकिन मैं कुछ $10,000। कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता। यू आर ग्रेट। मगर एक कंडीशन है, पहले मेरे बच्चों को बचाना होगा। हाँ बिल्कुल। हैंक, मेरी बात सुनो। हमने 2 रास्तों से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो कट नहीं हुआ। अगर तुम्हें कोई शॉर्टकट पता है तो तुरंत हमें किसी भी तरह इत्तला करो। कोई भी रूट चलेगा और हम भी यहाँ से ट्राई करते रहेंगे। फिर मिलते हैं। हेलो हेलो, कोई हमें यहाँ से बचाइए। जल्दी इस दरवाजे को खोलो। आप लिफ्ट में फंस गई हैं। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। हे भगवान। तुम भी अंदर से ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच। आसपास के सभी जगहों को खाली किया जाए। मैं इनके रूम में जाके मेडिसिन लेके आती हूँ। इनको हार्ट अटैक हुआ है। तब तक तुम यहाँ पे रहो। 1333 नंबर रूम, नाइट्रोग्लिसरीन बोतल बेड के बगल में टेबल पे रखी है। सर, क्या मेरी मदद करेंगे? एक बहुत बड़ा भारी सर! भूकंप आने वाला है कि मिस्टर कैपलिन, ने अभी प्लीज मिस्टर कैपलिन। अभी हमें ताजा खबर मिली है कि अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने घोषणा की है कि मैग्नीट्यूड 10.00 का भूकंप अब से 90 मिनट में आने वाला है। ये सबसे बड़ा भूकंप है। के सारे ले आए, इनमें से देख लीजिए। मुझे 3rd फ्लोर जाना होगा मिस्टर कैरी की मदद करने। उन्हें बहुत चोट लगी है। हम वॉकी टॉकी से कांटेक्ट में रहेंगे। ताजा खबर ये है कि सब अधिकारी लोग मिलकर जनता को भूकंप से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आसपास के सभी लोगों को भी बचाया जा रहा है और कुछ ही देर में भयंकर भूकंप आने वाला है, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। जगह खाली करनी पड़ेगी। हमें किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा और ये जगह केवल 8.0 ही सह सकती है। हमें तुरंत सुरक्षित जगह जाना होगा। कम ऑन क्विक। थोड़ी देर रुकिए, हमें इनकी मदद करनी होगी। ये बहुत बूढ़े लोग हैं, अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। फिर से एक बार दरख्वास्त है कि जनता जी बोलिए। मुझे अभी भी खबर मिली है नेशनल गार्ड से। आधे घंटे में एक बड़ी बस यहाँ आने वाली है। उसमें 100 लोग ही जा सकते हैं। इवैक्यूएशन के लिए तैयार रहना। ठीक है, हम आ रहे हैं। सिर्फ 100 लोग? तुरंत हमें निकलना होगा। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम भी साथ चलेंगे। प्लीज वेट फॉर अस। नहीं, मैं किसी और का इंतजार नहीं कर सकता। प्लीज। ठीक है, चलो निकलते हैं। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो यहीं पे कुत्तों की मौत मरना होगा। जल्दी करो, दोबारा भूकंप आ सकता है। हम लोगों को कुछ नहीं होगा। जू के बीचों बीच जा रहे हो, ध्यान से गाड़ी चलाना। सुनिए, इस तरफ की सारी रोड्स भी मेरे ख्याल से खराब हो गई होंगी। ये किस तरफ जा रहे हो?
ये शॉर्टकट रास्ता है ग्रिफिथ पार्क जाने का। तुम मेरे साथ हो इसलिए मुझ में हिम्मत आ गई। ऐसा क्या? एली मेरी बात कभी नहीं मानती। वो क्या मेरी बात मानेगी? आप ऐसा सोच रही हैं क्या? वो किसी की बात नहीं सुनती, अपनी मनमानी करती रहती है। कोई बोलता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसने मेरे मुंह पर कितनी बार दरवाजा बंद किया है पता है? हाँ, मैंने भी भुगता है। उसे मैंने न्यूयॉर्क में कराटे सीखने को कहा था, उसने मेरी एक नहीं सुनी। क्या क्या कहा? मैंने शायद आपको वो बात नहीं बताई। तुम लोग न्यूयॉर्क में सेटल हो गए क्या? अभी नहीं, मुझे अच्छी नौकरी मिलने के बाद। क्यों? क्योंकि हम दोनों को न्यूयॉर्क बहुत पसंद है। तो तुम मेरी बेटी से शादी करके उसे ले जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मैं नहीं मानूंगी। अब तुम दोनों को यह बचपना छोड़ना चाहिए। उसका अभी स्कूल खत्म हुआ है, कॉलेज जाकर डिग्री हासिल करनी है। तुम लोगों के बेकार के आइडियाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप नहीं मानी तब ये क्या था? तुमने किसी को ठोक दिया मुझे होगा। नहीं लगता कि वो इंसान था। शायद कोई कुत्ता होगा। इतना बड़ा कुत्ता नहीं होता। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, छोटा सा बेबी हिप्पो। ये तो जिंदा है। चलाओ कार। निक, लगता है मौत के जाल से बच के आए हैं। जान बच गई। वो शायद जू से बाहर आ गया होगा। जानवर भूकंप को पहले ही भांप लेते हैं। मुझे लगता है इस बार भयंकर भूकंप होगा। हमें किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। मेरा नाम लॉयंस्टीन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माइल्स कैप्लिन है। ओह माइल्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपने जो हमारी मदद की है, हम जिंदगी भर आपका उपकार मानेंगे। जितना हो सकता है मदद कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। आज हमारी शादी की सालगिरह है। पूरे 40 साल हो गए शादी होके, और 10 साल हो जाए तो हाफ सेंचुरी हो जाएगी। अरे तुम कौन हो? दिखाई नहीं देता क्या? रुको। देखिए, थोड़ा हिम्मत बांधिए और जल्दी चलने की कोशिश कीजिए। सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा। आराम से कदम बढ़ाइए। रिलैक्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं रॉन यार्ड्स और ये 10 एक्शन न्यूज है। अब तक की खास खबर। हमें अभी खबर मिली है कि भूकंप के झटके कई जगहों में आते ही जा रहे हैं और उसका असर बहुत ही भयंकर है, ऐसा बताया गया है। परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है। हमें जो जो खबर मिलेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे टीवी स्टेशन में भी करंट चला गया है और हम जनरेटर की सहायता से आपको ये खबर दे रहे हैं। हमारी दरख्वास्त है कि शहर में जाने वाले पहले मूर्ख हो गए हम। शहर के जाने वाले सारे रास्ते बंद हो गए हैं। नेशनल गार्ड सब घबराए हुए हैं। हाईवे के दोनों तरफ से कोई आ न सके, ऐसा प्रबंध किया गया है।
सब लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों में चले जाएं। हे भगवान, एली को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे कुछ नहीं होगा। सारे सबवे स्टेशन बंद हो गए हैं, ऐसी खबर मिली है हमें। सारी बसें सेंट एंड्रियास रोड को छोड़कर दूसरी जगह से जाएं, ये आदेश है। लॉस एंजलिस पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए, ऐसा आदेश दिया। वो इवेंट मैनेजर बनना चाहती थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। 6 साल से शायद मैं उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ। मेरी बेटी के दिल में क्या है, आज मुझे बाहर वालों से सुनना पड़ रहा है। सौतेली माँ का हमेशा प्यार कम होता है। अपने लोगों के बारे में बताओ। मेरी मॉम पिछले दिनों हत्या की जुर्म में जेल गई और मेरे डैड बहुत बड़े गुंडे हैं। मेरी मॉम को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। डैडी को किसी ने कुछ कहा तो उसे मार डाला। तुम्हारी हिस्ट्री भी बड़ी है। इसलिए अनाथ हूँ कह के कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ रहना पसंद नहीं, इसलिए हॉस्टल में रहता हूँ। तुम्हारा बैकग्राउंड देखे तुम्हारा ग्रेड नहीं बदल पाऊंगी। आपको कहानी सुना के अपना काम निकलवा दूं, ये मैं नहीं चाहता। मैं भी इंसान हूँ, मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ और A ग्रेड हासिल करना चाहता हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, बस स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट हूँ। ओके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। एली के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप मेरे बारे में पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। मेरी बात मानिए। एली और मुझे अलग मत कीजिए प्लीज। एली मुझे दिलो जान से चाहती है और वही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, अच्छा बोल लेते हो, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, वो मेरी बेटी है। तुम उससे दोस्ती करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इस रिश्ते को नहीं मानूंगी। रुकिए 1 मिनट। तुम रोकना मत, निकल जाना बेहतर है। निक जल्दी जाओ, एली जहाँ है वहाँ पहुँचना है। वहाँ सब कुछ ठीक है? आपको इस तरह रोकना पड़ा, उसके लिए माफी चाहती हूँ। कितना को रोकने के लिए कोशिश की लेकिन कोई नहीं रुका। कितना को फोन किया लेकिन कोई नहीं उठा रहा। ऐसा क्या? आपकी कार खराब हो गई क्या? हाँ। ऑलराइट, खराबी क्या है, कुछ पता चला? मुझे नहीं पता। इस गाड़ी के बारे में मैं इतना नहीं जानता। उस तरफ जाने में खतरा है। आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं मैडम के साथ उनकी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। तुम मिल पाओगे उनसे? बस कोशिश कर रहे हैं जाने की। नहीं, तुम मेरी बात सुनो पहले। वैसे इस रूट से क्यों जा रहे हैं आप कितनी दूर से आ रही हैं? बहुत दूर से आ रहे हैं हम। एक बार कार को स्टार्ट करके देखिए। ठीक है, रहने दीजिए। सॉरी, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। नहीं, अब क्या करें? कोई बात नहीं, हमारे साथ आ जाइए, हमारी गाड़ी में जगह है। हमें उस तरफ सिटी में नहीं जाना है। सिटी रोड सारे ब्लॉक हो गए हैं, हमें उस तरफ नहीं जाना है। कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं हम। आप आइए ना। नहीं मम्मी, ऐसा मत कीजिए। उठाओ, जरा भी हिले तो गोली मार दूंगी। Shit, damn it! मेरी बेटी मुसीबत में है। मुझे अपनी बेटी को किसी तरह बचाना है। हम लोग सिटी में नहीं जा सकते, आप हमारा साथ दीजिए हम भी प्लीज। अपनी मैडम की बेटी को बचाने के लिए इतनी दूर से आ रहे हैं और कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए यहाँ जबान तक बंद पहुँचे। करके मेरी बात मानो। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के बाद कहीं भी जा सकते हो तुम। उनको छोड़ के आपके साथ नहीं आ सकता। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? ओके, तुम अपनी मनमानी करो, मैं तुम्हें इमीडिएट शूट कर दूंगी। मुझे कार की चाबियां तुरंत दो। नहीं मम्मी, तुम चुप करो। इस गाड़ी की चाबी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमने कार स्टार्ट की थी। मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। मेरी बात मानिए, आपको जहाँ जाना है ले आप मेरे चलेंगे। बारे में इतना मत सोचिए। आप पहले जाके एली को बचाइए, वही हमारा सबसे बड़ा मैं मकसद शूट है। कर दूंगी। आप मेरे बारे में मत सोचिए, जाइए। मैं शूट कर दूंगी। नहीं। तुम हट जाओ रास्ते से, मैं गोली चला रही हूँ। मैं सचमुच गोली चला दूंगी। मैं शूट कर रही हूँ, मैं गोली चला रही हूँ। आप मेरी फेंक देते हो, तुझे ही शूट कर देती हूँ। ले लो, तुम्हें वो गाड़ी चाहिए ना? मैंने आपसे कहा था ना निकल जाओ। मैंने गाड़ी रोकने से मना किया था ना। लॉस एंजलिस जाने वाले सभी रास्तों को नेशनल गार्ड्स ने अपने काबू में कर लिया है और किसी को अंदर नहीं छोड़ रहे हैं। पूरी ट्रैफिक को पूरब की दिशा की ओर छोड़ रहे हैं। आने वाले सभी वाहनों को रोक दिया गया है। लॉस एंजलिस में एंट्री बंद है और गवर्नर ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। लॉस एंजलिस में कोई एंट्री करेगा तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। शिट, नजदीक आ रहे हैं।
क्या मतलब है? क्या देख रहे हैं? हमारे पास कितना वक्त है वही देख रहे तुम्हें सिग्नल मिला? हैं। सिग्नल्स बहुत वीक हैं। ओह माय गॉड, बैटरी डाउन हो गई है। मेरे पास है बैकअप। थैंक्स। ओह गॉड, ये कैसे हो गया? क्या हुआ? ये कैसे? मैंने एली के लिए लिया था, उसको ये बहुत पसंद है। क्या हुआ बताओ ना। फर्डिनेंड। कौन? ये पुरानी सी बत्तख थी। डैम इट। तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा होगा मैंने सोचा ना था। क्या हुआ? एस्टिमेट अपडेट हो गया है। हमने जितना सोचा उससे बड़ा भूकंप है। 12.0 के हिसाब से आ रहा है। सब सर्वनाश हो जाएगा। हमें तुरंत पहुंचना चाहिए वहां पर। सही कह रहे हो। लॉस एंजलिस में फिर से जो भूकंप आया है वो 5.3 रिक्टर स्केल का है। जियोलॉजिकल सर्वे से हमें अभी अभी खबर मिली है। भूकंप की वजह से चारों तरफ आंधी का वातावरण है और उससे बड़ी बड़ी इमारतें गिरती जा रही हैं और काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है। और 1 घंटे में इससे भी भारी भूकंप आने वाला है, ऐसा पता चला है। ओके सर। सर बस फुल हो गई है। क्या वो बस फुल हो गई? दूसरी बस आएगी कि नहीं? मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी एक और बस आने वाली है, आप इंतजार कीजिए। लॉस एंजलिस शहर में जो भूकंप आया है उससे सबको बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी खबर मिली है। और लॉस एंजलिस के आसपास जो छोटे मोटे शहर हैं वहाँ भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि अब तक जो भूकंप के झटके लगे हैं उससे भी बड़ा भूकंप आने वाला है, जिससे लॉस एंजलिस शहर संकट में पड़ सकता है। शिट, सबको बाहर कर रहे हैं। अरे सुनो, तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम लोग यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। चलिए चलिए। लगता है नजदीक पहुंच गए। अब क्या करें, कुछ बोलो ना। टनल्स। ड्रेनेज क्या? टनल्स बंद हो गई होंगी, लेकिन वो रास्ता मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ओके, कहाँ पर है? हाँ, मेरे साथ आइए। एंट्रेंस उस तरफ है। ओके। अगर डेटा ऑफ हो गया और भूकंप आ जाए तो? हमारी जान खतरे में है, मर जाएंगे। यहाँ से होटल 5 बिल्डिंग के बाद है। टनल का रास्ता वहीं जाता है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। इन तारों से बच के रहना, बिजली की भी हो सकती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होटल पहुंचने के लिए यही सही रास्ता है? मुझ पे भरोसा रखिए और ध्यान से चलिएगा। जल्दी आओ, जल्दी। अब पीछे जाना भी खतरे से खाली नहीं। ओह माय गॉड, ये क्या? तुम ही देखो। हे भगवान, क्या हुआ होगा? वो भूकंप की वजह से नहीं मरा है, चोट भी नजर नहीं आ रही है। अभी अभी मरा होगा। ये कैसे मर गया अब? मैं क्या जानूं, मैं यहाँ इसके पास थोड़ी थी। भूकंप की वजह से गैस लीक हुआ होगा, शायद उसी वजह से मरा होगा। मेरे ख्याल से ये इसी सुरंग में काम करने वाला होगा। ये क्या बॉम्ब है? वैसा ही है। इसका मतलब बड़ी मुसीबत आने वाली है, जल्दी चलो। मुझे नशा चढ़ रहा है, अब संभल क्यों रही है? जल्दी जल्दी चलो।
है। तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, किसी तरह से बाहर निकलना होगा। इसे निकालते हैं, आओ। मुझे कुछ हो रहा है, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। थोड़ी हिम्मत रखो और मेरी मदद करो। हे एली, तुम्हें बचाने के लिए वहीं पहुंच रहे हैं। सौतेली माँ हूं ना, तुम्हारा प्यार नहीं पा सकी, लेकिन मेरे मरने से पहले तुम मुझे माँ कहकर पुकारोगी, ऐसी उम्मीद है। उसी ख्वाहिश से जीवित हूं मैं। डैडी हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे हैं, तुम होटल में ही ठहरना। बोलो ने कि मैंने तुम्हारी मदद की है। अरे तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई, वरना मैं भी बाहर निकल गया होता। अब समझ सकते हो आप क्या चाहते हैं? देखो वो बस जा रही है, कम से कम मुझे अकेले कर तो जाने दो। रुकिए सर, बुजुर्गों की मैंने मदद की, उसका यही सिला दे रहे मुझे। सर जाने दो मुझे, किसी भी तरह उस बस में जाने दो। स्टॉप, आप नहीं जा सकते। जाने दो मुझे। रुकिए सर, मेरी बात मानिए। नहीं जा सकते आप। जाने दो मुझे, मत रोको। बस फुल हो गई है, नहीं जा सकते। प्लीज अपने आप को संभालिए, मैं आप ही से कह रहा हूँ। सब शांत हो जाइए प्लीज। आप नहीं जा सकते, जाने दो ना मुझे। लफड़ा मत कीजिए सर, प्लीज लफड़ा मत कीजिए। यहाँ अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए सर, प्लीज। दया करके पीछे जाओ। कौन जिएगा कौन मरेगा इसका फैसला तुम करोगे क्या? मैं किसी तरह उसी बस में चला जाता, लेकिन इन लोगों की वजह से नहीं जा सका। मैंने उन पर दया की, क्या उसका फल यही मिल रहा है मुझे? मिस्टर कैवलिन, ऐसा मत कीजिए। नजदीक बताना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हैंक, ये मैसेज मैं तुम्ही को भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है कि एली ये बात सुने। अगर जिंदा रही तो तुमसे मिलूंगी, उसे किसी भी तरह से बचाना होगा, मेरी फिक्र मत करना। हम दोनों इस अंडरग्राउंड टनल में फंस गए हैं। मैं एली को अपनी सगी बेटी से ज्यादा चाहती हूँ। एली मेरी सगी बेटी है। मैं तुम्हें जी जान से चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम एली का ख्याल रखना। अगर एक और जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहूंगी। एली बहुत मासूम है, बस थोड़ा गुस्सा ज्यादा है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। वो इवेंट मैनेजर बनना चाहती है। उसकी इच्छाएं पूरी करना। इतने सालों से हम लोग एक साथ थे, लेकिन दिल खोलकर कभी बात नहीं की। तुमने मुझे अपनी बीवी बनाया। मैं तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ हैंक। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तुम हिम्मत मत हारना और मेरे बारे में मत सोचना हैंक। सुनो हैंक, अगर हम जिंदा रहे तो एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मेरी जीने की इच्छा और बढ़ गई है। एली को बचा लेना, हमारी बच्ची को बचा लेना। एली बहुत अच्छी लड़की है, वो किसी भी तरह बच जाएगी। एली बहुत हिम्मत वाली है, वो किसी तरह बच निकलेगी। हाँ, एक और भारी भूकंप आने वाला है। सच कह रही हैं आप? 100%। वो बहुत डरावना है। मर भी सकते हैं। प्रकृति अपना खेल दिखा रही है।
क्या कहा? इस भूमि पर जीने वाले जीव जंतु, इंसान कोई भी नहीं बचेगा। सब सर्वनाश हो जाएगा। सब ऋण चुकते हो जाएंगे। निक, जल्दी उठो। क्या हुआ? मैं तुम्हें से कह रही हूँ, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। तुम एली के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें एली के लिए जीना ही होगा, चाहे कुछ भी करो। इतना ही पता है मेरे बारे में आपको। सच में मैं एली से बहुत प्यार करता हूँ। एली से शादी करके खुश रहना। चलिए, मेरे ए ग्रेड्स के बारे में आप बात कर लें। ए ग्रेड तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। मुझे भी यही लगा। फेटन मेरी पहली फ्रेंड थी। क्या कहा? उसी बतख के बारे में बात कर रहा हूँ। वो एली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे पसंद नहीं, इसलिए उसने उठा के फेंक दिया, लेकिन मैंने उसे संभाल के रखा था। मुझे वो बहुत पसंद है। उसे मेरे पास देखकर मुझे वो बहुत चिढ़ाती थी। उसके बाद उसने मेरे प्यार को समझा और वो मुझे जी जान से चाहने लगी। स्टूपिड था। ये उसके लिए मेरा तोहफा था। ऐसा क्या? देखो, इधर से हवा आ रही है। हवा आ रही है। बाहर जाने का रास्ता नजर आ रहा है। जल्दी आओ। आओ, चलो। देखो, इधर उजाला है। प्राकृतिक हवा। यहाँ बाहर निकल सकते हैं? हाँ, मुझे रास्ता नजर आ रहा है। वो देखो, सामने रास्ता है। इधर कैसे? हिम्मत मत हारिए, लंबी सांस लीजिए। हम बाहर निकल जाएंगे। अगर आग लगे तो यहाँ सब फट जाएगा। ठीक है, चलिए। नहीं, मैं संभाल लूंगा। आप बस मेरे लिए एक लोहे का रॉड का यहाँ बंदोबस्त कर लोहे की दीजिए। रॉड कहाँ मिलेगी? ये पत्थर ले लो। वो ऐसा मत कीजिए, स्पार्क हो सकता है, आग लग सकती है।
को संभालिए, शांत हो जाइए प्लीज। सुनो, तुम्हारी मिलिट्री की वैन जो है ना, उसकी चाबियां मुझे दो, मैं उसी से चला हम जाऊंगा। नहीं दे सकते, मिलिट्री वैन की चाबियां किसी को नहीं देनी चाहिए। हम सबको बचाने के लिए तो यहाँ पर आए हैं। चाबी नहीं दी तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें लॉस एंजलिस ही जाना है ना, वहाँ बड़ा भूकंप आने वाला है, मुझे पता है। वो इससे भयंकर होगा। जल्दी मुझे चाबी दो। मिस्टर कैप्लिन, हमारा शेल्टर में जाना ही बेहतर होगा। तुम्हारे पास कार है ना? क्यों? चाबी दो उसकी। इस वक्त नहीं है मेरे पास, मैं खुद शेल्टर में जाना और अब देर की तो तुम नहीं जा पाओगी, सब सत्यानाश हो जाएगा। मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना है। बड़ी मुश्किल से बचे। यही वो होटल है। यकीन ही नहीं हो रहा कि हम ठीक जगह पहुंच गए। हमें यहीं पहुंचना था। चलो एली को बचाते हैं। कोई हिलेगा नहीं वरना शूट कर दूंगा। तुम मुझे बस में चढ़ने से रोक नहीं सकते। कोई नजदीक नहीं आएगा। नजदीक आए तो शूट कर दूंगा। हे, तुम उन्हें छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, बस में जाना है। मैंने उन लोगों की मदद की है। छोड़ो। एली, छोड़ दो मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस। हमें निकलना होगा। चलो हमें ऊपर जाना होगा, मगर ये बिल्डिंग गिरने वाली है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम लोगों को जो जाना है वो शटर नजदीक में ही है। 1 मिनट, M12 भूकंप आने वाला है। ये पूरी जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्या? हमारे साथ चलो, छत पर हेलीकॉप्टर आने वाला है। आप क्या कह रहे हैं? वाकई हेलीकॉप्टर आ रहे हैं? मैडम, आप लोगों को सेफ्टी जगह पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। प्लीज मेरी बात सुनिए, तभी हम सब लोग बच सकते हैं। उनके साथ गए तो क्या होगा? सर, आप हमारे साथ चलिए। चलो उठो, चलिए। चलो। आओ चलो। रुकिए ना, जैक्सन को भी साथ लेके चलते हैं। तुम भाग सकते हो ना? मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो फिर चलो। एली, तुम ठीक हो? ठीक, जल्दी आओ। चलिए मिसेस लुइनस्टीन, हमारे पास टाइम बहुत कम है। किसी भी तरह छत पे जाना होगा। क्या हुआ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? I'm so sorry, मिसेस लुइनस्टीन। हम लोग जा रहे हैं। हमारे बारे में आप इतना मत सोचिए, खुद को बचाइए पहले। 40 साल से हम लोग एक साथ हैं, कभी अलग नहीं हुए। मरेंगे भी तो एक साथ ही मरेंगे हम दोनों। तुम लोग जाओ। आओ जल्दी आओ। नीचे वाले फ्लोर से एक और रास्ता है, तो फिर उस तरफ चलते हैं। अब सोचो मत, जल्दी चलो। एली, मेरा हाथ पकड़ो। हमें बचाओ जैक्सन। एली, मम्मी, तुम घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। मेरा हाथ पकड़ो। तुम निक को छोड़कर खिड़की को पकड़ो। संभल के। हमें किसी तरह बचा लो। संभल के ऊपर आ जाओ। नहीं। तुम ध्यान से खिड़की को पकड़ लो। पहले मैं उसे खींचती हूँ, फिर तुम्हें खींचूंगी। अपना हाथ दो।
सकते हैं। हमें किसी भी तरह इस बिल्डिंग के ऊपर पहुंचना है। चलो चलो जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी चलो। एली, लगता है हम बच जाएंगे। मम्मी, कितने दिनों के बाद तुमने मुझे माँ कह के पुकारा है, इसके लिए मैं कितना तरसती रही। लिफ्ट चाहिए तुम्हें?